टुडे आई एम हेयर टू टीच यू डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये ग्राफिकल एनालिसिस का सब टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ये यूज़फुल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को शो करने के लिए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इसकी अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इट इज़ यूज़फुल टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ग्राफ, यानी कि ग्राफ को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को शो कर सकते हैं। इस तरह हमने आगे जाकर जो ग्राफ बनने हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिफरेंट इसकी सिचुएशन है। तो उसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सेलेरेशन को शो करना है तो वो भी हम इसी तरह ग्राफ की मदद से शो कर सकते हैं। बहरहाल हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप देखें कि इसमें टाइम जो है ये हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर लिया जाता है, जबकि जो डिस्टेंस है एस, इसको आपने हमेशा वर्टिकल एक्सिस के ऊपर लेना है। तो इस इधर आप लिख सकते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमेशा वर्टिकल एक्सिस के ऊपर लिया जाता है, क्योंकि टाइम जो है ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस है डिपेंडेंट क्वांटिटी है। डिस्टेंस डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। तो इसलिए अब कह रहा है कि इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम इज टेकन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस व्हाइल वर्टिकल लाइन शो द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि वर्टिकल लाइन जो है ये किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को शो करता है। इसी तरह अब इसकी जो डिफरेंट केसेस है उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इसका जो केस है वो ये है कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, कि जब ऑब्जेक्ट जो है ये रेस्ट कंडीशन में होता है उस वक्त ग्राफ किस तरह का बनेगा। तो द डिस्टेंस मूव बाय द ऑब्जेक्ट विद टाइम इज ज़ीरो। ऐसी सिचुएशन जब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हो उस वक्त जो स्पीड होगी ऑब्जेक्ट की ज़ीरो होगी। कैसे, ग्राफ से देखते हैं। आप देखिए कि आपके पास ये एक ग्राफ है, इधर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया है, जबकि वर्टिकल एक्सिस पे डिस्टेंस ले लिया है। अब ऑब्जेक्ट फ़र्ज़ करें, सपोज कर लिया हमने कि ऑब्जेक्ट जो है वो इस पॉइंट के ऊपर रुका हुआ है। अब ऑब्जेक्ट इस पॉइंट के ऊपर रुका हुआ है, हमने ऑब्जेक्ट को चेक करना है। जब हमने 5 सेकंड के बाद इसको देखा है तो ऑब्जेक्ट इसी पोजीशन के ऊपर है। अगेन हमने 5 सेकंड गुजरने के बाद हमने इसकी सिचुएशन चेक की है तो वो इसी कंडीशन के ऊपर है। अब अगेन हमने टाइम जो है टाइम फर्दर बढ़ता जा रहा है। आफ्टर 15 सेकंड के ऊपर के बाद जब हमने देखा है तो ऑब्जेक्ट अभी उसी कंडीशन के ऊपर है। तो इसलिए हमने देखा कि टाइम जो है वो बढ़ता जा रहा है, जबकि ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन के ऊपर स्टेबल है, वो मूव नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑब्जेक्ट जो है वो एट रेस्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, ज़ीरो है। तो इस तरह ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ जो बन रहा है ये बिल्कुल पैरेलल टू टाइम एक्सिस बन रहा है। पैरेलल टू टाइम एक्सिस या पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस आप कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि टाइम जो है, ये जो ग्राफ लाइन ज़ाहिर कर रही है ये टाइम को ज़ाहिर करिए कि टाइम जो है ये इस तरफ बढ़ता जा रहा है, जबकि डिस्टेंस जो है वो नहीं बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट ज़ीरो पे है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ऑन ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो। यानी कि ये जो ग्राफ, ये जो लाइन बन रही है ग्राफ की, ये शो कर रही है कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो ज़ीरो है। उम्मीद है स्टूडेंट का आपको ये वीडियो अच्छी समझ आई होगी। तो इसके जो आगे फर्दर केसेस है वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, जब ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से मूव करता है। तो इस तरह इसकी जो डिफरेंट सिचुएशन है आगे ग्राफ की वो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में बयान करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।